हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आर के वाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज हम रीजनिंग की एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। आज यूपी पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इसमें मैं आपको लगभग 15 प्लस क्वेश्चन आपके साथ में शेयर करूंगा, उनका हल करके बताऊंगा कैसे कैसे ट्रिक के द्वारा इनको हल करना है। जैसे कि आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करनी है, कोई पासा है एक फलक का तो उसका विपरीत फलक वाला क्या होगा, ये कैसे ज्ञात करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या हल करना है। दोस्तों पहला प्रश्न है कि जिस प्रकार से पुस्तक का संबंध कागज से है उसी प्रकार से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से किसका संबंध होगा। पुस्तक का छापा खाना से, पुस्तक का नोटबुक से, पेन का नोटबुक से, या फिर नोटबुक का कागज से। दोस्तों जो पुस्तक होती है, कोई भी पुस्तक जो होती है वो कई कागजों से मिलकर बनती है। ठीक है, कोई भी जो पुस्तक होती है वो कई कागजों से मिलकर बनती है। इसी प्रकार से जो नोटबुक होता है वो भी कई प्रकार के कागजों से मिलकर बनता है, कई कागजों से मिलकर बनता है। तो ये वाला जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 2 है, एक श्रृंखला दी गई है 2, 4, 7, 14, 17, 34, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम इस श्रृंखला को लिख लेते हैं 2, 4, 7, 14, 17, 34 और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों ये कैसे आया, 2 से 4 तक जाएंगे अगर हम यहाँ पर, तो 2 से 4 पर जाने के लिए 2 का हम 2 में गुणा कर देते हैं, यानी कि 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 4 से 7 पर जाने के लिए क्या करेंगे, 4 में +3 कर देंगे। तो 2 का 2 पहली बार 2 से गुणा करेंगे, दूसरी बार +3 कर देंगे तो 7 आ जाएगा। फिर अगली बार 2 से गुणा करेंगे इसमें, यानी 7 में 2 से गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा। फिर उसके अगली बार क्या करेंगे, +3 कर देंगे। 14 में +3 करेंगे 17 आ जाएगा, 17 आ जाएगा। उसी प्रकार से अब 17 को 2 से गुणा कर देंगे, तो 17 को 2 से गुणा जब करते हैं तो 34 आ जाता है। अब क्या करना है, अगला क्रम क्या बनता है, अब अगला क्रम बनता है कि +3 करें हम, और जब +3 करेंगे तो 34 में +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। 37 हो जाएगा। 37 ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है, ए तथा बी की माता सी है। ए तथा बी की माता कौन है, ए तथा बी की माता सी है। सी का पुत्र ए है। पुत्र जो हो उसे हम प्लस से उसको दिखाते हैं, और जो पुत्री होती है यानी जो महिला होती है उसे हम माइनस से करते हैं। ए क्या है, सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र नहीं है। अगर बी सी का पुत्र नहीं है तो क्या होगा, पुत्री होगी। बताना क्या है कि तो ए एवं बी का संबंध क्या होगा, ए एवं बी का संबंध क्या होगा, तो ए और बी भाई बहन आपस में हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, निम्न घनों या पासों के अनुसार फलक 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, ये बताना है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि 3 कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ। 3 के विपरीत हमें बताना है, तो सबसे पहले हमें 3 देखना है कहाँ लिखा है। तो 3 सिर्फ एक पासे में लिखा हुआ, आप देख सकते हैं 3 यहाँ पर ही लिखा हुआ है और कहीं भी 3 नहीं है। अच्छा, इस वाले पासे में और कौन से अंक हैं, 6 है और 5 है, 6 5 है, 6 5 इसमें है। तो दोस्तों एक पासे का नियम होता है, यदि 2 पासों में 2 संख्याएं जो हैं आपस में दिख रही हों, यानी कि सेम प्रकार की हों, एक तरीके की हों, तो जो बाकी बची तीसरी होती है वो दूसरे के विपरीत होती है। यानी अगर 5 और 6 इसमें है, 5 और 6 इसमें है, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत हो जाएगा 4। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। तो उत्तर तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। इसके अलावा भी एक तरीका होता है, आप इसे क्या करेंगे कि कोई एक ऐसी संख्या देखेंगे जो उसके मतलब वहाँ से दक्षिणावर्त हम करेंगे। जैसे 4 5 6 इसमें है, 5 6 3 है, 5 6 3 इसमें है, और 5 4 1 इसमें है। 5 देखिए 5 इसमें कॉमन है और 5 इसमें कॉमन है।
अब इसको क्या करेंगे हम, इसमें दक्षिणावर्त इसमें यानी क्लॉकवाइज जो है हम इसको लिखेंगे ऐसे। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे 5 लिखते हैं, उसके बाद ये 6 आएगा, फिर 3 आएगा। इसी तरीके से इस वाले में से 5 हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद में 1 आएगा और फिर क्या आएगा, 4 आएगा। 3 के विपरीत क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 6 के विपरीत 1 आ रहा है और 5 के विपरीत कितना आ जाएगा, 5 के विपरीत 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 4। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करें, इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा हमें। अब देखिए यहाँ पे 7 है, 56 है और 40 है। इसमें 2 तरीके से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं, या तो इस तरीके से ज्ञात करें इसे, या फिर हम इसे ऐसे ज्ञात करें। 2 तरीके से ही ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इधर से ट्राई करते हैं। 56 14, 14 चौके 56 और 7 यहाँ पे बच रहे हैं, तो इससे मतलब इसका भाग देकर नहीं बनेगा काम। 7 56, यहाँ पर 8 आ जा रहे हैं, तब भी नहीं बनेगा। तो क्या करना होगा हमें, सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 56 में से 14 माइनस कर देंगे। 56 माइनस 14 कर देंगे और भाग कर देंगे किससे, 6 से। 6 से जब हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, 56 माइनस 14 करेंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 4 चला जाएगा, 2 बचेगा, 5 में से 1 चला जाएगा, 4 बचेगा। यानी 42 में से 6 भाग करना है, तो 6 सते 42, 7 आ गया। इसी तरीके से इसको करना है, 64 माइनस 16 भागे 6। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। भाग करेंगे 6 से तो 6 अठे 48, ये 8 आ गया, यहाँ पर 7 आ गया था। अब इसी तरीके से हम 96 का भी करेंगे। तो जब 96 का हम इसी तरीके से करते हैं तो कितना आएगा, 96 माइनस 24 भागे 6। तो 6 में से 4 चला जाएगा, 2 बचेगा, 9 में से 2 चला जाएगा, 7 बचेगा। भाग करेंगे 6 से, कितना आएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी कि 12 आ रहा है। ऑप्शन नंबर इसका जो ए होगा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, 49 लड़कों की कक्षा में रामू का 18वां स्थान है। 49 लड़कों की कक्षा में रामू का 18वां स्थान है, अंतिम से उनका स्थान क्या होगा। यानी कुल संख्या यहाँ पे कितनी है, 49 है, ठीक है। अब सबसे पहले इसका नियम होता है कि पहला स्थान और अंतिम स्थान लिखते हैं, शुरुआत का स्थान और अंतिम का स्थान। शुरुआत का स्थान और अंतिम का स्थान लिखते हैं। तो शुरुआत का 18 है और अंतिम का हमें पता नहीं है, अंतिम का पता नहीं है। तो क्या करेंगे, अब 49 में से हम 18 माइनस कर देंगे, यानी कि इससे पहले कितने हैं, 17 हैं। 49 में से हम 17 माइनस कर देंगे, ठीक है। 49 से 17 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 2, और 4 में से 1 चला जाएगा, 3, यानी 32 बचेंगे। तो अंतिम से उनका स्थान क्या होगा, अंतिम से स्थान हो जाएगा 32वां। अच्छा, आप एक तरीका और भी अपना सकते हैं इसको करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 49 लड़कों की कक्षा में रामू का स्थान क्या है, 18वां है। 18वां स्थान है, माना कि यहाँ से 1 स्टार्ट हुआ और यहाँ तक 18 हो गया। यानी कि रामू के पीछे कितने हैं, रामू से पहले 17 लोग हैं और रामू के बाद कितने होने चाहिए। अगर 49 लड़के क्लास में हैं तो रामू के बाद कितने होंगे, 49 माइनस 8 कर दीजिए, 18 कर दीजिए। 49 माइनस 18 कर दीजिए तो 49, 9 में से 8 गया, 1 बचा, 4 में से 1 गया, 3 बचा, 31 हो गया। यानी रामू से आगे 31 लोग होंगे। अगर हम दाएं से इसे गिनना स्टार्ट करेंगे तो रामू का स्थान क्या हो जाएगा, दाईं ओर से अंतिम से 32वां स्थान हो जाएगा। तो ये शॉर्ट ऐसे ही हो जाएगा बिना किसी सूत्र के, तो 32वां स्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, 25 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा
दिन होगा। 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा ये बताना है हमें। 3 दिन बाद यदि उसी महीने की 18 तारीख को शुक्रवार है। जैसे मान लीजिए कोई महीना है और उस महीने की 18 तारीख को क्या है, शुक्रवार है, यानी फ्राइडे है। ठीक है, तो 25 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 18 में अगर शुक्रवार है तो इसको अगर हम 7 प्लस करते हैं तो 25 आ जाएगा। 25 तारीख को भी क्या होगा, शुक्रवार ही होगा। 25 को शुक्रवार होगा तो 25 के 3 दिन बाद क्या होगा, 26 को आपका हो जाएगा सैटरडे, 27 को हो जाएगा आपका संडे, 28 को हो जाएगा आपका मंडे। यानी 3 दिन तो मंडे हो जाएगा और फिर 3 दिन बाद यानी 29 तारीख को क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ट्यूसडे। तो ट्यूसडे इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा, मंगलवार। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में क्या होगा, ये बहुत ही इजी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 है, जिस प्रकार का संबंध 5 का 8 से है, जिस प्रकार का संबंध 5 का 8 से है उसी प्रकार का संबंध 15 का किससे होगा, किस संख्या से होगा। तो ये बताना है कि 15 का संबंध किस संख्या से होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5 का संबंध कितना है। 5 में +3 किया गया है तो 8 आया है। तो 15 में कितना प्लस किया जाए तो कौन सी संख्या बनेगा। अगर 15 में 3 प्लस किया जाए तो 18 बन जाएगा। तो 18 इसका सही उत्तर होगा। तो 18 ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 है, शर्ट, यूनिफॉर्म, पैंट और कैप, इनमें बताना क्या है, कौन सा भिन्न है। भिन्न कौन सा है। देखो, जो शर्ट है वो यूनिफॉर्म का पार्ट होता है, पैंट भी यूनिफॉर्म का पार्ट होता है और जो कैप है ये भी यूनिफॉर्म का पार्ट होता है। यानी कि जो यूनिफॉर्म है ये सबसे भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो ही सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न संख्या श्रेणी में गलत पद का चयन कीजिए। यानी कौन सा पद इसमें गलत है, कौन सी संख्या गलत है, ये बताना है। तो सबसे पहले हम संख्या लिख लेते हैं यहाँ पर 5, 8, 14, 26, 48, 98 और 194। देखिए यहाँ पर 5 से 8 आने के लिए +3 किया गया, 8 से 14 आने के लिए क्या किया गया, +6 किया गया, और 14 से 26 तक आने के लिए क्या किया गया है, इसमें +12 किया गया है, और 26 से 48 आने के लिए इसमें क्या किया जाएगा, +24 किया जाना चाहिए था, और 48 से 98 तक आने के लिए इसमें +48 किया जाना चाहिए, और 48 से 194 98 से 194 तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें +96 करना पड़ेगा, +96 करना पड़ेगा। देखिए अगर हम यहाँ पर 14 में +12 करते हैं तो 26 आता है। उसी प्रकार 26 में अगर हम +24 करेंगे तो 48 नहीं आएगा, कितना आएगा, फिर कितना आएगा, 50 आएगा। 50 आना चाहिए था। 50 में अगर हम +48 करते हैं तो 98 आता है, और 98 में +96 करते हैं तो 194 आता है। यानी कि 48 जो है वो गलत पद है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, ए बी से कम है, सी डी से अधिक है लेकिन ई से कम है। यदि ए और ई एक समान है तो इनमें सबसे छोटा कौन है, ये बताना है। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। ए क्या है, बी से कम है, बी जो है वो ए से ज़्यादा है, ठीक। सी डी से अधिक है लेकिन ई से कम है। यदि ए और ई एक समान है, ए और ई क्या है, एक समान है, बराबर है, और यहाँ पर क्या दिया गया है, सी डी से अधिक है लेकिन ई से कम है। सी जो है वो डी से अधिक है लेकिन ई से कम है, ठीक है। तो बताना क्या है, इनमें सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा, सबसे बड़ा बी है
और सबसे छोटा कौन सा है, डी है, क्योंकि ए और ई दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं। तो डी सबसे छोटा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी जो है सबसे छोटा है। ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ज्ञात तो हो गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी यानी डी सबसे छोटा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, आलोक पूर्व दिशा की ओर मुँह करके 12 मीटर चलता है। सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान होना आपको बहुत आवश्यक है। ऊपर की दिशा उत्तर होती है, ये पूर्व होता है, ये दक्षिण और ये आपका पश्चिम होता है। तो क्या करता है, पूर्व दिशा की ओर मुँह करके 12 मीटर चलता है। पूर्व दिशा किधर होगी, आपका पूर्व दिशा इधर होगी। पूर्व दिशा की ओर 12 किलोमीटर चलता है। फिर तत्पश्चात वह बाएं मुड़ता है। बाएं जब मुड़ेगा पूर्वी दिशा की, तो इस तरफ होगा, यानी कि इधर मुड़ा और क्या किया, मुड़ता है और 13 मीटर चलता है। यहाँ से ये 13 मीटर चला, यहाँ से यहाँ तक वो 13 मीटर चला। अब वो क्या किया, दाएं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब देखिए ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो जब दाएं ओर मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, तो ये 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक चला। अब बताना क्या है, इस समय वह अपनी पूर्व स्थिति से किस दिशा में है, यानी पहले की स्थिति से वो किस दिशा में, पहले यहाँ पर था, ठीक है, ये पूर्व दिशा है, यहाँ तक ये क्या है, पूर्व दिशा है, और ये क्या हो जाएगी आपकी, ये उत्तर है, और ये क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व, यानी पूर्व उत्तर हो जाएगी। पूर्व उत्तर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। कोई 5 लड़के हैं, 1 2 3 4 और 5। अमर विपिन के दाईं ओर बैठा है। अमर जो है वो विपिन के दाईं ओर बैठा है। अमर विपिन के दाईं ओर बैठा है, ठीक। रमेश विपिन के बाईं ओर बैठा है। रमेश जो है वो विपिन के किधर है, बाईं ओर बैठा है, परंतु चंद्रशेखर के दाहिनी ओर है। चंद्रशेखर इधर हो जाएगा, फिर चंद्रशेखर इधर हो जाएगा। यदि अमर देवेंद्र के बाईं ओर है, अमर जो है वो देवेंद्र के बाईं ओर है, तो बाईं ओर से सबसे पहले स्थान पर बायां कौन सा है, लेफ्ट साइड ये है और राइट ये है, ठीक। तो बाईं ओर से सबसे पहले कौन है, सबसे पहले चंद्रशेखर है, सी वाला, तो चंद्रशेखर सबसे पहले है। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले कौन है, चंद्रशेखर है। प्रश्न नंबर 14, यदि कृष्णा के पिता, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कृष्णा के पिता के चाचा मुरलीधर के पिता हैं। मुरलीधर के पिता हैं। कृष्णा के पिता के चाचा मुरलीधर के क्या हैं, ये चाचा जो हैं वो मुरलीधर के क्या हैं, पिता हैं। मुरलीधर के पिता हैं, ठीक है। तथा मुरलीधर अपने पिता का अकेला संतान है। मुरलीधर जो है वो अपने पिता का अकेला संतान है। तो कृष्णा से मुरलीधर का क्या संबंध हो जाएगा, कृष्णा का से मुरलीधर का क्या संबंध हो जाएगा, ये बताना है। ये गलत बन गया है, दोबारा बनाते हैं इसे। क्या लिखा है, कृष्णा के पिता हो गए, के चाचा, ये चाचा हो गए, चाचा मुरलीधर के पिता के पोते हैं। मुरलीधर यहाँ पे आ जाएगा, और इनके पिता, मुरलीधर के पिता यहाँ पे आ जाएंगे। अब सही बना, ठीक। मुरलीधर के पिता के क्या हैं, पिता का के पोते हैं। मुरलीधर अपने पिता का अकेले संतान है, ठीक है, अकेला संतान है। मुरलीधर जो है वो अपने पिता का अकेला संतान है, और मुरलीधर के चाचा
ये हैं, मुरलीधर की संतान ये हैं, और चाचा जो हैं वो कृष्णा के पिता के चाचा हैं। बताना है कृष्णा का मुरलीधर से क्या संबंध है। देखिए कृष्णा के पिता ये हो गए, और चाचा जो हैं पिता के वो कृष्णा के दादा हो गए, और मुरलीधर क्या हो जाएंगे, परदादा हो जाएंगे, परदादा हो जाएंगे। तो परदादा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कीजिए। बहुत ही इजी प्रश्न है, लेकिन फिर भी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लंदन, पेरिस और नई दिल्ली, ये सभी क्या हैं, ये सभी राजधानियाँ हैं, राजधानी हैं, ठीक है। लेकिन जो ये अमेरिका है ये एक देश है, एक देश का नाम है। तो ये सी, बी और डी जो हैं ये राजधानियों के नाम हैं, और अमेरिका जो है एक देश का नाम है, इसलिए अमेरिका सबसे अलग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, यदि a बराबर 1, PAT बराबर 37 हो तो TAP का संकेत क्या होगा। जैसे a बराबर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 1, पहले स्थान पे होता है, तो PAT किस स्थान पे होता है, तो P जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 16वें स्थान पे होता है, A 1 पर होता है, और T जो होता है वो 20 पर होता है। अगर हम इन सभी के स्थानीय मान को जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। उसी तरीके से टैप को हम अगर करके देखें तो टैप में T जो होता है वो 20 पर होता है, A जो होता है वो 1 पर होता है, और P जो होता है वो 16 पर होता है। इन सभी को जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, 20, 16, 36, 1, 37, इसका भी 37 ही होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि x का अर्थ भाग है, यानी गुणे का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, और भाग का अर्थ प्लस है, और प्लस का अर्थ माइनस है। यहाँ पे बताना है ये इस संख्या का मान क्या आएगा। सबसे पहले हम संख्या लिख लेते हैं, 3, 15, 11, फिर 8 और 7 बराबर, ठीक। अब क्या है, जहाँ पर यहाँ पे गुणा दिया गया है उसके स्थान पर भाग करना है। अब गुणा देखिए यहाँ पर 11 और 8 के बीच में दिया गया है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, भाग लगा देना। अब जहाँ पर माइनस है वहाँ पे गुणा करना है, तो -3 और 15 के बीच में है, और 8, 7 के बीच में है, तो यहाँ पे क्या करना है, गुणा लिखना है, ठीक। जहाँ पर गुणा लिखा है, जहाँ पर भाग है वहाँ पर प्लस लिखना है, तो प्लस कहाँ, 15 और 11 के बीच में भाग है, तो यहाँ पे हम इसे प्लस कर देंगे। और जहाँ पर प्लस का अर्थ है वहाँ, जहाँ पे प्लस लिखा हुआ है वहाँ पे माइनस, तो प्लस कहीं लिखा ही नहीं। अब इसे हम हल करते हैं। देखिए इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बदमाश जो फार्मूला है उसको उसका जो है यूज करना पड़ता है। सबसे पहले डिवीज़न यानी भाग, फिर गुणा मल्टीप्लिकेशन, फिर जो है इसका एडिशन होता है, ए होता है एडिशन यानी जोड़ होता है, फिर सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव होता है, लास्ट में घटाना होता है। तो सबसे पहले भाग करना है। सबसे पहले भाग करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट तोड़ेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं, तो ब्रैकेट तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 3 × 15 करते हैं, 15 तियाँ 45 हो जाएगा, और प्लस 11, 45 + 11 कितना हो जाएगा आपका, 56 हो जाएगा, 56। एक ब्रैकेट हट गया, उसके बाद 8 × 7 = 56 हो जाएगा। तो 56/56 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56/56 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वही सही उत्तर हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से ये रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।